तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल आप FMSC ग्रुप डिस्कशन में। आज जो होमवर्क दिया गया था पॉलिटी में है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से होमवर्क दिया गया था, उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स होगा और जो टेस्ट हुआ है उसका भी विश्लेषण होगा। स्टार्ट करते हैं। आज बताइए संसद का गठन जो है वो अनुच्छेद कितना में किया गया? 79 में हो जाएगा। और राज्यसभा का गठन कितना? 80 में हो जाएगा। और लोकसभा का गठन 81 में हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास? संसद के पास ही है। और राज्य क्षेत्र में वृद्धि करने या सीमा का परिवर्तन करने में किसका अधिकार है? संसद को ही अधिकार है। और पाकिस्तान से जो आकर के यहाँ नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 6 के तहत इसका वर्णन किया गया है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कुल कितना? 24। और उच्च न्यायालय की संख्या होगा तो 25 हो जाएगा। वर्तमान में नए जो उच्च न्यायालय बने हैं, 25वां उच्च न्यायालय कौन बना? अमरावती आंध्र प्रदेश का बना है। अमरावती उच्च न्यायालय बना है। बताइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं वर्तमान में? 34 वो होंगे। 33 वो ऐसे होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। 34 वो टोटल रहते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद ही करता है। किस निधि से ये करता है? संचित निधि से करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति जो है वो किसको प्रदान है? वो संसद को प्रदान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितना है? 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूछ जाए वही इसका होता है। आगे बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? यह अनुच्छेद 134 का 1 में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 103 हो जाएगा। 123 में हो जाएगा। बताइएगा उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधी मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। ये क्या में नंबर के? 50वें नंबर के। ठीक है। नगर पालिका जो है, नगर पालिका भाग कितना में? 11 हो जाएगा। ठीक है। 11 ख हो जाएगा। बताइएगा पंचायत क में हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद में? 124 में हो जाएगा। ठीक है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? 126 के तहत किया जाएगा। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? ये 127 के तहत हो जाएगा। उसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित के लिए बुलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 128 के तहत हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ये किस? 129 हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में? 130 में हो जाएगा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण जो है वो किस अनुच्छेद में? 131 में हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में? 143 में हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। ये किस निधि से मिलता है? संचित निधि से ही मिलता है। केशवा नंद भारती बनाम केरल जो केस हुआ था वो कब हुआ? 1973 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? ये संविधान के मूल ढांचा को प्रावधान परिवर्तित करने का मतलब इसमें वर्णन किया गया है। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश को पुनरावलोकन हेतु अधिकृत किया जा सकता है? 137 के तहत हो जाएगा।
और संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत किसे माना जाता है? ये न्यायिक समीक्षा को माना जाता है। और संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान करता है? यह अनुच्छेद 129 के तहत ही करता है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील जो है वो किस अनुच्छेद में? 132 में हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। और इसको संविधान का आत्मा किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ये के.जी. बालकृष्णन बने थे। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? ये राष्ट्रपति से हो जाएगा। और भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। आगे बताइएगा, सिविल विषयों से जुड़ी हुई अपील जो है वो राष्ट्रपति करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये किस अनुच्छेद के तहत? 133 अनुच्छेद के तहत है। और आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील को किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 164 में हो जाएगा। और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील किस अनुच्छेद में? 136 में हो जाएगा। आगे बताइएगा, मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय रीट जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत जारी करेगा। और उच्च न्यायालय के तहत जो रीट जारी किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये 226 के तहत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय 32 में हो जाएगा, सीधे 32। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की शक्ति किस देश के प्रधान से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। और राज्य की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल हो जाएगा। और इसका सारा मतलब प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। ठीक है। उसके बाद होता है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश था ओडिशा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? ये राज्यपाल ही करता है। राज्यों में एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया? 153 हो गया। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित रहती है, वो किस अनुच्छेद? 154 में हो जाएगा। और आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य जो है वो किस अनुच्छेद में? 160 में है। और क्षमादान करेगा राष्ट्रपति 161 के तहत। और मृत्युदान को कौन माफ करता है? राष्ट्रपति करता है। वो किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत करता है। मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना किस अनुच्छेद के तहत है? 163 में हो जाएगा। और राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति प्रदान करना ये किस अनुच्छेद में? पूरी 200 में हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा की संख्या कुल कितना है? पूरे 200 ही है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है, ये किस अनुच्छेद में? 201 में हो जाएगा। और राज्यपाल ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? 223। राष्ट्रपति होगा तो 127 होगा, राज्यपाल होगा तो 213 हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी किस अनुच्छेद में? 233 में। बताइएगा, किसने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी? सरोजिनी नायडू के द्वारा दिया गया था। और प्रथम राज्यपाल जो है वो कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू ही बनी थी। किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक है, बताइएगा। और कांग्रेस की महिला राज्यपाल पहली। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की? कानपुर अधिवेशन 1925 में किए थे। बताइएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। और ऐसे वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया? 280 के तहत किया गया है। और विश्वविद्यालय के उप कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं? राज्यपाल।
और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के और सीधे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? अन्य सदस्य का राज्यपाल करेगा। और राज्य के निर्वाचन आयोग राज्य का राष्ट्रपति करेगा। बताइएगा, राज्यपाल को मतलब किसको राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति ही करेगा। राज्य में राज्यपाल हटाएगा और निर्वाचन आयोग अन्य आयुक्त हो जाएगा तब राज्यपाल हटाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है ये राज्यपाल। और राज्य लोक सेवा आयोग होगा तो राष्ट्रपति उसको हटाएगा। जम्मू कश्मीर के एक उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो जाएंगे। और भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला जो सरोजिनी नायडू बनी थी वो किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक है, आगे बताइएगा। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होता है। और निम्न सदन विधानसभा होता है। ठीक है, बताइए कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्य। बताइएगा, बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 100 टोटल। ठीक है, बताइएगा राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी रखता है। अभी वर्तमान में कौन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक? बदल गए हैं वही है क्या? एसएस दुबे है, सीजीए एसएस दुबे है, गिरीश चंद्र मुर्मू। बताइएगा, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन। ये 4 मंथ तक रोक सकती है। विधान परिषद है। बताइए, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 163 में किया जाता है। राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है किसको प्राप्त है? विधानसभा को प्राप्त है। और ये किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन 164 में हो जाएगा। और राज्य सरकार के कार्य का संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कार्य का संचालन मुख्यमंत्री करता है। ये किस अनुच्छेद में है? 166 में हो जाएगा। और राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। ये किस अनुच्छेद में? 167 में हो जाएगा। बताइएगा, आंध्र प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कुल कितना है? 175 हो जाएगा। और असम में विधानसभा की संख्या कितना? 126 हो जाएगा। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है? यह अनुच्छेद 170 के तहत ही किया गया है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है निर्वाचन का संचालन। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग हो जाएगा। बताइए, भारत के किस राज्य में समान सिविल संहिता लागू किया गया? गोवा में हो जाएगा। ठीक है, बताइए गोवा में विधानसभा की संख्या कुल 40 हो जाएगा। ठीक है, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? मुख्यमंत्री। ये उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। बताइए, बिहार में विधानसभा अध्यक्ष अभी कौन है? नहीं, वो पहले थे अवध बिहारी चौधरी। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। और उप मुख्यमंत्री वर्तमान में तेजस्वी यादव है। और राज्यपाल बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर है। बताइएगा, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? 25 वर्ष हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? ये राज्यपाल लेता है। बताइएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो कब लाया गया था? 1956 में लाया गया था। इसके तहत कौन सा प्रथम राज्य का स्थापना किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। बताइएगा, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। ये कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी बनी थी। प्रथम बनी थी वो
बताइएगा मध्य प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितना? 230 हो जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा की संख्या 224 हो जाएगा, ठीक। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितना? 68 हो जाएगा। गुजरात में विधानसभा की संख्या 182 हो जाएगा गुजरात में। उड़ीसा में विधानसभा की संख्या कितना? 147 हो जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा की संख्या 234 हो जाएगा। और त्रिपुरा में विधानसभा की संख्या कितना? त्रिपुरा में 60 है। अरुणाचल प्रदेश में भी 60 हो जाएगा। उस पर हरियाणा में कितना है विधानसभा की संख्या? 90 हो जाएगा। बिहार में विधानसभा की संख्या 243 हो जाएगा। पंजाब में विधानसभा की संख्या कितना? 117 हो जाएगा। और तेलंगाना में विधानसभा की संख्या कितना? 119 है। और कितना मतलब विधानसभा के सदस्य संख्या कम से कम होना चाहिए? 40 होना चाहिए। अब बाद में सिक्किम में है। सिक्किम में कितना है विधानसभा की संख्या? 25 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की संख्या कितना? 294 हो जाएगा। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ विधानसभा की संख्या कितना? 70 हो जाएगा। और पुडुचेरी में 30 वही होता है। बताइएगा राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेशों से मतलब किस किस राज्य से आते हैं? दिल्ली और पुडुचेरी से। जिस राज्य में विधानसभा की संख्या रहती है उसी राज्य से मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वो शामिल हो सकते हैं। बताइएगा जम्मू कश्मीर विधानसभा की संख्या कितना है? 90 को है। और 24 को है। पीओ के अधिकृत क्षेत्र टोटल हो जाएगा 114 हो जाएगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मतलब किसके द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? मतलब मुख्यमंत्री की सलाह पर जो राज्य मंत्री बनते हैं वो किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री सलाह करता है। कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल। बताइए राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया? 214 में किया गया। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय राज्य के लिए किस अनुच्छेद में? केंद्र के लिए 129, राज्य के लिए 215 हो जाएगा। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? उच्च न्यायालय 216 में है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा तो 124 हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद के लिए नियुक्ति की अर्हताएं किस अनुच्छेद में किया गया? ये 217 में किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ जो दिलाया जाता है वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 219 में किया गया है। किसके द्वारा शपथ दिलाया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक। और न्यायाधीश के वेतन और भत्ते जो मिलते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत मिलते हैं? 221 के तहत मिलता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सांचे में उच्च न्यायालय की स्थापना करना किस अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है? ये 231 में किया गया है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो होगा वो किस अनुच्छेद में? 230 में हो जाएगा। और पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय के व्यय ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 229 में हो जाएगा। बताइए मूल अधिकारों का संरक्षण किस न्यायालय में किया जाता है? ये दोनों में किया जाता है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को की कार्य पद्धति का परीक्षण की याचिका जो होता है वो किस में दायर किया जाता है? ये उत्प्रेषण जिसे कहा जाता है, रीट हो जाएगा। रीट ये उत्प्रेषण में जारी किया जाता है। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितना है? 25 हो जाएगा, ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना? 62 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का 65 है और उच्च न्यायालय का 62 हो जाएगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? ये राष्ट्रपति को करता है। उसके बाद बताइएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1866 में किया गया था। और बॉम्बे उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? बॉम्बे 1862 में। कलकत्ता और बॉम्बे दोनों, कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास तीनों को किया गया था 1862 में ही किया गया था। पटना उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? 1916 में किया गया था। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1928 में ही किया गया था। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का गठन 1948 में हुआ था। उड़ीसा भी हुआ था 48 में। और राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1949 में हुआ था। और केरल उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1956 में किया गया था। और दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में किया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? राज्य की शांति हुआ था 1960 में ही हुआ था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन 1967 में ही हुआ है।
सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? सिक्किम 1975 में हुआ था। किस संविधान संशोधन करके हुआ था? 36वां संविधान संशोधन करके तो राज्य का गठन हुआ। राज्य का गठन किया राज्य और उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? सिक्किम उच्च न्यायालय ये भी 1975 में ही हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। और झारखंड राज्य का गठन 2000 में हुआ, 15 नवंबर 2000 को किया गया था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को किया गया था। तेलंगाना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 2019 में हुआ था। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? 2023 ये 2019 में ही हुआ है। सबसे लास्ट में यही किया गया है। आगे बताइएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? अन्ना चंडी बनी थी उच्च न्यायालय की। और केरल से थी। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन बनी थी? ये लीला सेठ प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी तो ये अन्ना चंडी बनी थी। हो जाएगी। आगे बताइएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ये किस में मारे गए थे? साइमन कमीशन के विरोध में मारे। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, सभी ब्रिटिश को ही शामिल कर दिया गया था, इसलिए उसका विरोध किया गया था। पता है ज्यामिति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? यूक्लिड को माना जाता है। और डीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? डीपीटी का बीमारी वाला है, डिप्थीरिया पैराटाइटिस हो जाएगा। जीका वायरस जो है किस के द्वारा फैलता है? किस मच्छर से फैलता है? मच्छर से फैलता है। एंडीज मच्छर से फैलता है। सबसे चमकीला तारा कौन? तारा शुक्र हो जाएगा। ग्रह होगा। सबसे चमकीला तारा साइरस। ग्रह होगा सब होगा शुक्र होगा। बताइएगा। प्रसिद्ध गीत जो है बंगला गीत है एकला चलो रे के लेखक कौन? आर एन टैगोर है। आर एन टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में मिला था। उसके बाद बताइए ग्रेफाइट जो है किसका अपर रूप है? ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। कार्बन क्या है? धातु हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या कितना है? 6 होता है। ठीक है। बताइएगा 13 ताली जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है। भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? भोलू गार्ड हाथी हो जाएगा। उसके बाद भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में किया गया था। और भारतीय रेल का बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1905 में बोर्ड का स्थापना किया गया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद बताइएगा डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। अकबर का निवास स्थल कहाँ? ये आगरा। आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने ही करवाया था। ये ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? ईसा खां के द्वारा किया गया था। उसके बाद समुद्री गोंडवाना क्षेत्र जो है जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद बताइएगा लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मनु या मणिकर्णिका कहा जाता है। मणिकर्णिका फिल्म भी निकला था उन्हीं के जीवनी पर। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसके रचयिता कौन है राष्ट्रीय गीत के? बंकिम चंद्र चटर्जी है। और ये पहली बार कब गाया गया था? 1896 में गया था। किस अधिवेशन में गया था? कोलकाता अधिवेशन में गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियामी हो जाएगा। और जिंजी किले को मतलब किसने ड्रॉप ऑफ द ईस्ट कहा? अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था। बताइएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन जो है वो कब किया गया? इसरो का गठन 1969 में 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हो जाएंगे। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर भी कामत हो जाएंगे। और डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? 1958 में किया गया था। नासा का स्थापना कब हुआ? 1958 में। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय है ना? नेशनल नहीं होगा। नेशनल नहीं होगा। बताइएगा कमेंट करके आप लोग। और ये नासा का
स्थापना 1958 हुआ था। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? बिल नेल्सन हो जाएगा। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मास्को में स्थित है, ठीक है। थारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आगे बताइएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? ओम हो जाएगा, ठीक है। संवेग और द्रव्यमान के वेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल किसको व्यक्त करता है? द्रव्यमान और वेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। त्वरण होगा तो हो जाएगा बल। त्वरण होगा F बराबर m में होता है, त्वरण होगा तो हो जाएगा बल। बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से बनते हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। अंतिम उत्पाद होगा ऑक्सीजन। अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। सबसे पहले ग्लूकोज बनता है, उसके बाद जल, तो उसका अंतिम हो जाएगा तो बनेगा ऑक्सीजन। बताइए, हीरे में कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कुल कितना होता है? नाइट्रोजन में 7 होता है, और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7 ही होता है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? एमीटर का उपयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। आगे बताइएगा। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तुगलक के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? 1206 में किया गया था। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश? चीन हो जाएगा। भारत का स्थान कौन सा? दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और राज्य में किस राज्य का स्थान पहला? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा की स्थापना कब किया गया था? 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डिकेंस लिखे थे। ये कब लिखे थे? 1859 ईस्वी में लिखे थे। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में हो जाएगा। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। लाइसोसिम की खोज कौन की? डी डुबे ने की थी। कब किए थे? 1958 में किए थे। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंके थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। ये कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? 1949 में किया गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? ये PC महानोबिस इसके अध्यक्ष प्रथम बने थे। सुंदरबन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित। मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने चालू किया था। ये कब किया था? 1575 में किया था। पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? 1965 में जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, विधवा गृह की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? D.K. कर्बे के द्वारा किया गया था। समुद्री उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। समुद्री की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? कोच्चि को जाना जाता है, ठीक है। आगे बताइए, परम शून्य ताप जो होता है कितना इसका मान होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लोहे में जंग लगने से इसका भार पर क्या भार बढ़ जाता है, ठीक है। बताइएगा, तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। और इसका स्थापना कब हुआ? 1956 में हुआ था। और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अलका मित्तल बनी। लहासे पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और जमायते इस्लामी जो है वो किस देश का राजनीतिक दल है? बांग्लादेश का हो जाएगा। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? शाहबुद्दीन चुप्पू है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका हो जाएगा। और बांग्लादेश का संसद का क्या नाम है? जातीय संसद हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, मतलब किसके शासनकाल में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान नालंदा दिया गया था? ये हर्षवर्धन के काल में था। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त ने किया था। कब किया था? 450 ईस्वी में किया था।
बताइए, अब दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन जो है वो कब किया गया था? 20 फरवरी 1999 में किया गया था। किसके शासन में? अटल बिहारी उस समय प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी के काल में किया गया था। उसके बाद बताइएगा, पिनाक क्या है? बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है, इसका स्थापना कब किया गया था? 2000 ईस्वी में किया गया था। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,742 ध्रुवीय विषुवतीय 714 उनके बीच अंतर 42 अंतर हो जाएगा तब 42 किलोमीटर। 12,756 ध्रुवीय व्यास। पृथ्वी का सीधे व्यास हम पूछ रहे हैं, ध्रुवीय और विषुवतीय अलग होता है। पृथ्वी का व्यास ऐसे होता है 12,742 होता है, और ध्रुवीय व्यास होगा तो 12,756 हो जाएगा, और विषुवतीय 714 होता है, और विषुवतीय होगा तो 12,756 होगा। पृथ्वी का व्यास ऐसे व्यास होगा तो 12,742 किलोमीटर हो जाएगा। और चंद्रमा का व्यास कितना होता है? 3474 3474 या 80 होता है। टाइफाइड जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। उसके बाद रंगभेद विरोध आंदोलन जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। ठीक, बताइएगा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका हो जाएगा। क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ पर होता है? धुर पर होता है। बीच में चुंबक कितना होता है? शून्य होता है, नहीं होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ वो कब हुआ? 1919 में हुआ। आगे बताइए, RDX क्या है? विस्फोटक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सप्लोसिव हो जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह मतलब कब किए थे? 1917 में किए थे। और इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? कृष्ण वर्मा ने किया था। कब किया थे? 1905 में किए थे। कहाँ में किए थे? लंदन में किए थे। इसके बाद बताइएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में किया गया था। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया? अकबर के द्वारा किया गया था। ये कब किए थे? 1982 में किए थे। ठीक है। आगे बताइएगा, ऑर्गन एक कैसा गैस है? अक्रिय गैस है, जिसको किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग के तत्व में रखा गया है। 18 वर्ग या 0 वर्ग दोनों। रॉकेट एवं जेट इंजन जो है न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। बताइए, एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा। उसके बाद एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है? ये एसबी हो जाएगा। एसबी होता है इसका। इसका परमाणु संख्या कितना? 51 होता है। 51 ही होता है। ठीक है। बताइएगा, भारत में सबसे ज्यादा व्यापार जो है किस मार्ग से होता है? ये समुद्री मार्ग से होता है। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ जो है कब हुआ था? 1930 में हुआ था। हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। रिएक्टर एस्केप से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। और सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। बताइए, शून्य आधारित बजट जो है सर्वप्रथम किस राज्य में अपनाया गया था? राजस्थान में अपनाया गया था। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। जातक जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। कालिदास जो है मतलब किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। मिस्र की राजधानी कहाँ है? कायरा हो जाएगा। ठीक है। और नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। ठीक है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। उल्टा हो जाएगा इसका। सोडा वाटर गैस बनाने के लिए, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? CO2 का उपयोग करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? J.J. थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1031 kg या -28 ग्राम। ये विद गांधी के लेखक कौन है? कंप्यूटर में किसी शब्द को मापक जो है किसने किया था? ये बिट्स में किया था। कबीर जो है किसके गुरु थे? कबीर के गुरु कौन? रामानंद हो जाएगा। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना
1972 में किया गया था। भारत का एंटी टैंक मिसाइल कौन है? नाल हो जाएगा, ठीक है। भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी कमान उधमपुर हो जाएगा। भारत की प्रथम युद्ध का मिसाइल कौन है? पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। बताएगा सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? ये पेट्रोलियम से हो जाएगा। और राकेश मोहन समिति का संबंध किससे है? ये वित्तीय संरचना हो जाएगा, आधिकारिक वित्तीय संरचना हो जाएगा। उसके बाद भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में स्थित है। विश्व युवा दिवस को मनाया था 12 अगस्त को मनाया था। नीली क्रांति किससे संबंधित? मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। आगे बताए ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कब आया था? 1970 में आया था। थुम्बा जो है वो किसलिए प्रसिद्ध है? केरल में रॉकेट प्रशिक्षण रॉकेट छोड़ा जाता है वहाँ। अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1965 में किया गया था। आगे बताए माई गर्लहुड एक आत्मकथा है कि उसके लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का वर्णन किया गया? भाग 5 में हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। ये किस राज्य में सबसे ज्यादा बहती है? मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इससे एक नदी निकलती है, कौन सी? रामगंगा नदी निकलती है। वर्तमान में जो है जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या रखा है? रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रखा गया है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का मतलब पहले नाम क्या रखा गया? नेशनल पार्क था। और इसकी स्थापना कब किया गया? 1935 में किया गया था। उसके बाद किम्बरले की खान जो है वो कहाँ स्थित है? हीरा के लिए दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत की प्रथम नियमित जनगणना जो है वो कब हुआ था? नियमित 1882 जिसके साथ सरकार में हुआ था? रिपन की हुआ था। और ऐसे जनगणना हुआ था पहली बार वो कब हुआ था? 1872 हुआ था। वो किसके कारण? लॉर्ड मेयो के कारण हुआ था। बताइएगा महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किसने किया था? ये लॉर्ड लिंटन के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? 1877 में किया गया था। बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। बताइए गुरु अर्जुन देव ने किसको फांसी दिलवाई थी? अर्जुन देव को जहांगीर ने दिलवाया था। बताइएगा मरणोपरांत भारत में से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? लाल बहादुर शास्त्री से इनको कब मिला? 1966 में मिला था। भारत रत्न की शुरुआत जो है कब? 1954 में हुआ था। प्रथम बार किसे मिला था? राधाकृष्ण और राजगोपालाचारी को मिला था। 1954 में मिला था। बताइए राज्यसभा की पहली बैठक जो है वो कब हुआ था? 13 मई 1952 को किया गया था। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। केंद्रीय असेंबली में बम जो है 1929 में फेंका। वर्णांतर रोग जो है उससे मतलब किस किस रंग को पहचानने में दिक्कत होती है? लाल और हरा को पहचानने में दिक्कत होता है। एसएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस हो जाएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा कितना होता है? 65% होता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब किया गया था? 1200 में। किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। बताइए ट्राई का स्थापना कब किया गया था? 1997 में किया गया। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये पीडी बघेला होता है, ठीक है। बताइएगा कल्पना चावला की मृत्यु जो है वो कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को हुआ था। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल के हरियाणा के करनाल में हुआ था। और इसकी दुर्घटना जो है किस यान में दुर्घटना इनकी हुई? कोलंबिया से दुर्घटना हुई थी। कोलंबिया से गई थी। उसके बाद विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो किसने करवाया? राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। ये कब करवाए थे? 1440 से 48 के बीच में करवाए थे। प्रसार भारती अधिनियम को मतलब कब नोबेल पुरस्कार मिला था?
1997 में दिया गया था, ठीक है। टिटिकाला का झील कहाँ है? कोलंबिया कोलंबिया है जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। डेंगू ज्वर जो है वो किसके कारण फैलता है? एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। आगे बताइए, क्वासिफिकोड जो है बीमारी जो है किसके कारण फैलता है? किसके कारण? कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मरासमस रोग उसी का नाम है, उससे भी प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है वो कहाँ बनाया गया था? शिकागो में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1942 में बनाया गया था। पृथ्वी जो है 1 घंटा में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? 15 डिग्री हो जाएगा। बुशमीन जनजाति कहाँ की है? कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। दक्षिण कालाहारी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। सुपर कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? J.N. Van Tassel को माना जाता है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1477 में हुआ था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंगिफेरा इंडिका हो जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं जो वर्क दिया गया था, बताइएगा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जॉर्जियो मेलानी बनी थी। उसके बाद बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी थी? ज्योति शर्मा। वकील बनी थी इंदु मल्होत्रा बनी थी। और भारतीय सेना में पहली महिला जज बनी थी, तब होगा ज्योति शर्मा हो जाएगा। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी थी? शिवांगी सिंह। ये भावना कांत बनी थी। लड़ाकू लड़ाकू पायलट बनी थी, लड़ाकू विमान पायलट। और भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी थी? एम बीरा लक्ष्मी बनी थी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी थी? बस चालक पूजा देवी बनी थी। उसके बाद सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? माधवीपुरी बुच बनी थी। और सेबी की स्थापना कब किया गया था? 1988 में किया गया था। और सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। और सबसे युवा सांसद जो है वो कौन बनी थी? चंद्रानी मुर्मू बनी थी। ये किस राज्य की बनी थी? ओडिशा की थी। और ये कब बनी थी? किस लोकसभा चुनाव? 17वीं लोकसभा 2019 में हुआ, 19 में बनी थी। बताइए, WHO के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम हो जाएगा। WHO की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? 1946 में किया गया था। यूनिसेफ के प्रमुख अभी कौन है? ये कैथरीन रसेल है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है। और WTO के मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन? महानिदेशक लोगोजी अंकोजो जिनेला होता है इसके अध्यक्ष। उसके बाद बताइएगा, ILO की स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में हो जाएगा। ILO के अध्यक्ष कौन है अभी? गिलबर्ट होंगबो है, जो कि कहाँ के हैं? ये टोंगो देश के हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा, सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। सार्क के अध्यक्ष अभी कौन है? इसाला रूबेन विराकोन है, जो कि कहाँ के हैं? श्रीलंका के हो जाएंगे, ठीक है। नाटो के अध्यक्ष कौन है अभी? जेस स्टोल्टनबर्ग है, जो कि कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में किया गया था। नाटो में अभी 31वां देश जो है वो कौन बना है? फिनलैंड बना है। और नाटो में 30वां सदस्य कौन है? मैसेडोनिया 30वां था। और 31वां हो जाएगा तो ये फिनलैंड हो जाएगा। और ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में शामिल हुआ था। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये संघाई में है, संघाई चीन में। इसको बाद बताइएगा, जिसे NDDB बैंक कहते हैं, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? NDDB की डिल्मा रॉसेट। और नासा के अध्यक्ष कौन है अभी? बिल नेल्सन हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा, महासचिव जो है अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, जो कि कहाँ के स्थित है? पुर्तगाल की हो जाएगा। सेनेगल देश की राजधानी कहाँ है? डकार हो जाएगा। और नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहॉक हो जाएगा। बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा हो जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न हो जाएगा, ठीक है। और गिनी की राजधानी कहाँ है? कोनार्की हो जाएगा। गिनी का कोनार्की। जो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगा। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, ट्राई के अध्यक्ष कौन है अभी?
ईडी बघेला है। और UIDAI के अध्यक्ष कौन है? नहीं अमित अध्यक्ष अग्रवाल अभी बने, कल ही बने हैं अमित अग्रवाल सीईओ ने बने हैं। सौरभ गर्ग ही अध्यक्ष है। बताइएगा BHU के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभी सुधीर के जैन को बनाया गया है। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? ये सुनैना सिंह बने हैं। बताइएगा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति अभी कौन है? ये योगेश सिंह हो जाएंगे। आगे बताइएगा निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अभी अध्यक्ष कौन है? ये राकेश कुमार को बनाया गया है। बताइएगा एक्यूब्रेन जो है वो किस किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? भारत और मालदीव के बीच हो जाएगा। भारत मालदीव के बीच 12वां सैन्य अभ्यास एक्यूब्रेन हो रहा है। ये मतलब कहाँ में हो रहा है? ये उत्तराखंड में हो रहा है। 11 से 24 जून से हो रहा है। उसके बाद मेरा खाता मेरा नाम सुविधा की शुरुआत किस बैंक ने किया है? ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने किया है। अप्रैल 2023 में भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़कर कितना % हो गया है? ये 4.2% अभी हो गया है। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री जिसका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? ये सिल्वियो बर्लुस्कोनी थे। उसके बाद विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। चेन्नई के तमिलनाडु में 13 जून 2023 को किया गया है। आगे बताइएगा तो एस्नो फॉरेस्ट जो है पुस्तक 2024 में जारी किया जाएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये एलिजाबेथ गिलबर्ट के द्वारा लिखा गया है। और 1 लाख रुपए प्रति शेयर स्तर को छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक मतलब कौन बन गया है? ये MRF बन गया है जो कि 13 जून को बना है। इटली को हराकर पहली बार फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 किसने जीता है? ये उरुग्वे के द्वारा जीता गया है। बताइएगा भारत के लिए तीसरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च जो है वो कब किया जाएगा? ये 12 से 19 जुलाई 2023 में किया जाएगा। और इसको जो है वो इसरो के द्वारा ही भेजा जाएगा। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा RBI ने अपना NBFC लाइसेंस वापस कर दिया है। वो किसको वापस किया है? ये एक्टिटास होल्डिंग्स लिमिटेड को वापस कर दिया है। बताइएगा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? अभी हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? सविता पुनिया को बनाया गया है। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मंडी को बनाया गया है। इसको बताइएगा भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अभी नीलम कपूर को बनाया गया है। और ये भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। बताइए भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? राहुल द्रविड़ बने हैं। भारतीय महिला टीम के कोच कौन बने? रमेश पवार बने हैं। उसके बाद ICC की स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन? ग्रेग बर्कले। ये कहाँ के? न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। बताइएगा BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और BCCI के सेक्रेटरी कौन बने? जैसा बने। BCCI की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने? लवलीना बोरगोहेन बने। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन किसके संबंधित है? ये मुक्केबाजी से संबंधित है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? ये मोहम्मद जलूद को बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? ये सेबस्टन को बने हैं। और ACC जो होता है एशियाई क्रिकेट परिषद, उसके अध्यक्ष कौन बने? जय शाह को बनाया गया। और प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक ICC कौन बनी? इंदिरा नूई बनी है। और ICC के CEO कौन बने? जोसेफ एलार्डिस बने हैं। पहली महिला चेयरमैन सेल की कौन बने? सोमा मंडल हो जाएगा। ठीक है, IMF के पहली महिला मतलब प्रबंध निर्देशक कौन बनी है? ये गीता गोपीनाथ बनी है। इसको बोलते हैं पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये आयशा मलिक को बनाया गया है। चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एप्पल के अभी CEO कौन है? टीम कुक हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की CEO कौन? सत्या नडेला हो जाएगा। टाटा सन्स के
चंद्रशेखर सिद्धार्थ शर्मा और अनूप चंद्रशेखर दोनों को बनाया गया है। संसद टीवी के अभी अध्यक्ष सीईओ कौन है? उत्पल कुमार हो जाएंगे, उत्पल कुमार सिंह बने हैं। और अमेजन के एंडी जर्सी बने हैं। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हो जाएगी। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख को बनाया है। ट्विटर के सीईओ कौन है? ट्विटर के बदल गए हैं अभी, लिंडा याकिराम बनी है। और व्हाट्सएप के सीईओ कौन बने हैं? बिल कैथकार्ट बने हैं। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था, ठीक है। और यूट्यूब के अभी सीईओ कौन बने? नील मोहन बने हैं। और यूट्यूब की स्थापना कब हुआ था? 2004 में हुआ। 2005 में हुआ था। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था। फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? स्फूर्ति प्रिया बनी है। और इंस्टाग्राम के कौन बने हैं? स्फूर्ति प्रिया ही बने हैं। और मुख्य कौन बने हैं शिकायत अधिकारी? ये राहुल सत्यकाम बनी है। और ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? विनय प्रकाश बने हैं। व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी प्रेस बिलाल हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद चंद्रयान 3 जो है वो उसको कब लॉन्च किया जाएगा? 2023 में चांद की सतह को छूने का एक प्रयास इसरो के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद गगनयान को कब छोड़ा जाएगा? 2024 में छोड़ा जाएगा। और शुक्रयान को भी 2024 में ही छोड़ा जाएगा। और मंगलयान 2 को कब छोड़ा जाएगा? 2024 में छोड़ा जाएगा। उसके बाद बताइएगा गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में जो हुआ है, 74वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ है, उसमें मतलब मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया? अब्दुल फतेह अल सीसी को बुलाया गया था। वो किस देश के राष्ट्रपति? मिस्र के हो जाएंगे। और इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला? उत्तराखंड के झांकी को मिला था। ये मानस खंड पर आधारित था, ये उसी को मिला था प्रथम स्थान पर। उसके बाद 2022 में जो है उसका थीम क्या था गणतंत्र दिवस का? ये इंडिया एट द रेट 75 इसका थीम बना था। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2022 में किसको मिला था? उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को मिला था। और 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया? किसी को नहीं बुलाया गया था, कोविड-19 के कारण नहीं आए थे कोई। बताइएगा बाघ की संख्या 2023 में वर्तमान में अभी कितना हो गया है? 3167 हो गया है वर्तमान में। और उसके बाद ये जो है इसकी गणना जो है कितने सालों पर की जाती है? 2 साल पर की जाती है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इससे पहले बाघ की संख्या कितना था? 2967 था। अभी 3167 हो जाएगा। और अभी पर्यावरण वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन मंत्री बने हैं। वन रिपोर्ट जो है 2022 में जारी किया गया था। ये क्या जारी किया गया था? ये 17वीं वन रिपोर्ट जारी किया गया था। तो बताइए विश्व का पहला अभी सुपर कंप्यूटर कौन बना है? फ्रंटियर बना है। फ्रंटियर किस देश का है? अमेरिका का हो जाएगा। बुरीबी जो है चक्रवाती तूफान आया था, वो कहाँ आया था? तमिलनाडु केरल में आया था। इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ? बंगाल की खाड़ी से हुआ था। और इसका नामकरण किसने किया था? मालदीव के द्वारा नाम किया गया था। निसर्ग तूफान जो आया था उसका नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। गुलाब तूफान का नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान किया था। अम्फान तूफान का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। और मोचा तूफान आया था उसका नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। और असनी तूफान का नामकरण किसने किया था? श्रीलंका के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी कहाँ बनाया गया है? श्री जवर्धनीपुर कोटे बनाया गया है। कुल तिलहन उत्पादन में अभी विश्व में कौन सा स्थान, मतलब किसका स्थान है? पहला स्थान पे भारत का हो जाएगा। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा? तंबाकू भारत में आगे बताइएगा। और मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा? मसाला में भारत हो जाएगा। सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका हो जाएगा सोयाबीन। बताइएगा राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का परिवर्तित नाम करके क्या रखा गया है? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल के क्या रखा गया है? ये गति शक्ति विश्वविद्यालय इसको रखा गया है। और दिल्ली राजपथ का नाम क्या रखा गया? कर्तव्य पथ रखा गया है। और दौलताबाद किला का नामकरण क्या रखा गया है? देवगिरी का किला हो गया है। और फैजाबाद कैंट रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? अयोध्या कैंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद मियाँ का 12 रेलवे स्टेशन राजस्थान में, इसका क्या रखा गया है? महेश नगर हॉल्ट रखा गया है।
टाटा स्काई का नया नाम रखा गया, टाटा प्ले। टाटा प्ले रखा गया। बिहार मखाना का नया नाम क्या रखा गया, मिथिला मखाना रखा गया। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। मिड डे मील योजना का क्या नाम रखा गया, पीएम प्रधानमंत्री पोषण स्कीम रखा गया। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। ये कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। काकोरी कांड का क्या नाम रखा गया, काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में। और सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का हो गया है, प्रथम दिया गया है। ये किसके साथ संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। व्हीलर दूध का नया नाम क्या रखा गया, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। हैवलॉक दूध का नाम क्या रखा गया, स्वराज। हैवलॉक का स्वराज होगा। नील दूध का शहीद दूध, और रॉस दूध का नया नाम क्या रखा गया, सुभाष चंद्र बोस रखा गया। आगे बताए, भारत में मतलब टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। पहला टीका जो है वो किसको लगाया था, मनीष कुमार को लगाया था। ये कहाँ के थे, दिल्ली एम्स के डॉक्टर कर्मचारी थे, उन्हीं को लगाया गया था। उसका नगदल पेलजी खोरलो अवार्ड जो है वो किस देश का है, भूटान का है। ये किसको मिला था, नरेंद्र मोदी को मिला था। बताइएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस रुपये पर अंकित है, 10 रुपये पर अंकित है। और 20 रुपये पर किसका चित्रांकन, ये एलोरा की गुफा है। 50 रुपये पर किसका चित्रांकित, ये हम्पी का रथ हो जाएगा। और 100 रुपये का रानी की बाग हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में। इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया, 2014 में लाया गया, ठीक है। और सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। और 200 रुपये के नोट पर किसका, सांची का स्तूप हो जाएगा। 500 रुपये के नोट पर किसका, लाल किले में हो जाएगा। लाल किला को यूनेस्को की सूची में कब लाया गया, 2007 में लाया, 2007 में था। और 2000 रुपये पर किसका चित्र अंकित है, 2000 पर मंगलयान का हो जाएगा। उसके बाद समर्थ योजना किसने चलाया, समर्थ अभियान, ये गिरिराज सिंह के द्वारा चलाया गया समर्थ अभियान। और ये हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने चलाया, उत्तराखंड राज्य में चलाया। लाडली बहना योजना किस राज्य ने चलाया, मध्य प्रदेश में चलाया। लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना किसने चलाया, ये भी मध्य प्रदेश ने चलाया। और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य ने चलाया, छत्तीसगढ़ ने चलाया। स्वच्छता ही सेवा अभियान किस राज्य ने चलाया, छत्तीसगढ़ ने ही चलाया। मिशन लाइफ जो है वो किस राज्य ने चलाया, मतलब किसके द्वारा चलाया गया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया। ई अधिगम योजना किस राज्य में चलाया, हरियाणा। और चारा बिजाई योजना किस राज्य में चलाया, हरियाणा में ही चलाया है। टेली मानस पहल की शुरुआत किसने किया है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। नारी को नमन योजना किस राज्य में चलाया, हिमाचल प्रदेश ने चलाया। इंदिरा गांधी शहरी राष्ट्रीय गारंटी योजना किस राज्य में चलाया, राजस्थान के द्वारा चलाया गया है। और स्माइल 75 पहल की शुरुआत किसने किया है, सामाजिक न्याय और न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया है। स्कूल चलो अभियान किस राज्य ने चलाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य ने चलाया, ये मध्य प्रदेश के द्वारा ही चलाया गया है। हिंद प्रहरी योजना किस राज्य ने चलाया, उत्तराखंड राज्य में चलाया, ठीक है। उसके बाद बताइए, तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है 2022 में, किस राज्य को मिला है, तेलंगाना को मिला है। लंगड़ा आम का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है। बनारसी पान का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, उत्तर प्रदेश को ही मिला है। और मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है किस राज्य को मिला है, बिहार को ही मिला है। ये कब मिला है, 2023 में मिला है। सबसे नवीनतम यही अभी मिला है। उसके बाद जीआई टैग की प्रारंभ कब से हुआ था, 2002 से प्रारंभ हुआ था। पहली बार किसको मिला था, दार्जिलिंग चाय को मिला था। सोचते मेहंदी को जीआई टैग मिला किस राज्य को मिला, राजस्थान को मिला है। महुआ का पान को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य को मिला, महुआ का पान उत्तर प्रदेश को मिला है, महुआ उत्तर प्रदेश में है। सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है, किस राज्य को मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। और कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य का, तमिलनाडु का हो जाएगा। बाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य का, महाराष्ट्र का हो जाएगा। और मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य का, बिहार का ही हो जाएगा। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो कहाँ लगा है, फरीदाबाद हरियाणा में लगा है, ठीक है। और योसोंग उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है। बैसाखी माघी मेला महोत्सव कहाँ मनाया गया है, 2023 ये मनाया गया पंजाब में मनाया गया है। और झींगा मेला महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये भी पंजाब में ही मनाया गया है।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। और मथुआ मेला महोत्सव का कहाँ मनाया गया था? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है रंगोली और बोगाली बिहू महोत्सव 2023 जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया है। थावे महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? ये गोपालगंज बिहार में ही मनाया गया है। और बाजरा महोत्सव 2023 ये देहरादून उत्तराखंड में उत्तराखंड में मनाया गया है। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? ये गोवा में मनाया गया है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया है।